वरना बीमारों का मुल्क हो जाएगा जहां कदम कदम पे हॉस्पिटल, कदम कदम पे डॉक्टर। इसका मतलब है वह बीमारों का मुल्क है। तंदुरुस्ती जहां रहेगी वहां हॉस्पिटल भी कम रहेंगे, वहां बीमार कम रहेंगे, तो हॉस्पिटल की क्या जरूरत है? हॉस्पिटल की क्या जरूरत है? मिस्र के बादशाह ने हमारे पैगंबर के पास एक बांदी को तोहफा में भेजा था और एक डॉक्टर को भेजा था। हुजूर ने कहा था ये डॉक्टर की क्या जरूरत है तबीब की, इस डॉक्टर को वापस लेके जाओ। क्योंकि हमारे यहां लोग जब भूख लगती है तब खाते हैं और भूख रहती है खाना छोड़ देते हैं, इसलिए यहां के लोग बीमारी ही नहीं पड़ते हैं, तो तबीब की क्या जरूरत है? एक कौम मुस्लिम आज 1400 साल के बाद दुनिया का सारा डॉक्टर इस बात पर मुत्तफिक है कि जितनी बीमारियां आज दुनिया में पैदा हुई हैं उसमें से अक्सर बीमारियां ज्यादा खाने की वजह से होती है। चाहे गैस की बीमारी, अल्सर की बीमारी, चाहे लीवर के डैमेज की बीमारी, चाहे शुगर की बीमारी, चाहे हार्ट की बीमारी, चाहे जो भी बीमारियां हो, अक्सर बीमारियां ज्यादा खाने की वजह से होती है। और डॉक्टरों का इत्तेफाक है अगर लीवर ठीक रहा तो बीमारियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, लीवर डैमेज रहा तो दर्जनों बीमारियों का अटैक हो जाएगा। डॉक्टर कहते हैं अगर आपको हार्ट की बीमारी हो गई है, अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, अगर आपका शुगर हाई हो गया है, तो अब वो पहले वाली की तरह जितना खाते थे गर्दन तक, अब वो खाना छोड़ दीजिए। भूख लगे खाइए, अब भूख बाकी रहे खाना छोड़ दीजिए। दुनिया के सारे डॉक्टर वही कह रहे हैं जो मुस्तफा जाने रहमत ने 1400 साल पहले कहा था। इसलिए ए मुसलमान, तू बड़ा, तेरा पैगंबर बड़ा, तेरा कुरान बड़ा, इस्लाम बड़ा, तेरे पैगंबर से बड़ा कोई नहीं है। इसलिए आला हजरत ने 100 साल पहले तेरे अकीदे को और चमकाते हुए कहा था, ना प्रोफेसर बड़ा, ना थिंकर बड़ा, ना ऑब्जर्वर बड़ा, ना वैज्ञानिक बड़ा, ना कोई साहब साइंटिस्ट बड़ा, ना कोई पीएचडी डिग्री होल्डर बड़ा, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहना, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बातें हमारी तवील ना हो जाए वरना उस तरफ मैं कन्वर्ट हो जाऊंगा। अब जरा मैं मेन बात भूल जाऊंगा, जरा गौर से सुनिएगा। आपको सिर्फ विश्वास करना है, यकीन जमाना है, अल्लाह पर मजबूत यकीन रखना है, कोई ताकत आपको हिला नहीं पाएगी। डॉक्टर मनोहर जोशी क्या बोला उस योगा के शिविर में? वो कहते हैं कि योगा सारे लोग करें, प्रधानमंत्री भी करें, चपरासी भी करें, डॉक्टर साहब भी करें। आजकल डॉक्टर साहब भी खतरनाक बीमारी में जूझ रहे हैं। ये शुगर के स्पेशलिस्ट हैं, शुगर के स्पेशलिस्ट हैं और खुद ही 500-600 शुगर लेके बैठे हुए हैं। हमारे शहर में एक डॉक्टर है, केपी मोदी, मशहूर है डॉक्टर, शुगर के स्पेशलिस्ट हैं, शुगर के स्पेशलिस्ट हैं। तो अब वह भी सूख के कांटा हो गए शुगर की वजह से। अब ये स्पेशलिस्ट हैं जो खुद स्वस्थ नहीं है, दबंग नहीं है, वो क्या दूसरों की शुगर का इलाज कर पाएगा? जो खुद ही बिल्कुल मुरझाया हुआ चेहरा, स्पेशलिस्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं, फलां के स्पेशलिस्ट हैं, उसी में वह मर के चले गए। प्रधानमंत्री भी योगा करें, मनोहर जोशी कहने लगे प्रधानमंत्री भी योगा करें, वह तंदुरुस्त रहेंगे, मुल्क तंदुरुस्त रहेगा। डॉक्टर योगा करें, वह तंदुरुस्त रहेंगे, बीमार का अच्छा इलाज करेंगे। डीएम तंदुरुस्त रहें तब वह पूरे डिस्ट्रिक्ट की देखभाल करेंगे। सारे लोग तंदुरुस्त रहें, उसके लिए जरूरी है योगा करना। अब आगे का जुमला सुनिए। वो कहते हैं कि योगा का अलग अलग तरीका है। रामदेव जी का योगा है, हाथ ऊपर उठाओ, हाथ नीचे करो, खुली हवाओं में चलो, नाक पे ध्यान केंद्रित करो, सांस लो, फिर सांस तेजी से छोड़ो। इससे क्या होगा? ये जो चर्बी है यहाँ फैट, ये फैट चर्बी घटेगी, ये तोंद नहीं निकलेगा। जो सांस लेगा, सांस छोड़ेगा, क्योंकि वो खुद प्रैक्टिस करता है। मनोहर जोशी कहते हैं योगा का अलग अलग तरीका है। कोई हाथ उठाने, कोई हाथ गिराने, कोई नाक पे ध्यान देने, कोई साहब आंख बंद करने, कोई साहब सांस रोक लेने का अलग अलग तरीका बताते हैं। मनोहर जोशी भाजपा का कैडर लीडर, ये डासना का मंदिर साहब अति नरसिंह आनंद, ये क्या जाने गया? ये तो पढ़ता ही नहीं है। वो गिरिराज क्या जाने गया? ये नुपुर शर्मा क्या जाने गई? ये कमलेश तिवारी जो बुरी तरह मारा गया वो क्या जाने गया? दुनिया में 1400 साल की हिस्ट्री बताती है, जिसने भी मुस्तफा की तौहीन की उसका जीना हराम हो गया है। किस जीना हराम हो गया है इस दुनिया में? कहां है तस्लीमा नसरीन बता दे, कहां है सलमान रुश्दी बता दे,
कहां है नुपुर शर्मा बता दे, वह मरी नहीं है, वह जिंदा है। लेकिन पहले जैसे आजादी से घूमती थी, अब घूमना उनका हराम है, इसलिए कि मुस्तफा की तौहीन ने उसको अंदर से तोड़ के डरा के मरने से पहले ही मुर्दा बना दिया है। जो मुस्तफा की शान बयान करता है, जो मुस्तफा का जिक्र करता है, जो मुस्तफा की बात बोलता है, वह कोई अख्तर रजा हो तो ताजुश शरिया बन के चमकता है, वह अहमद रजा हो तो आला हजरत बन के चमकता है, वह कोई अहमद हुसैन अबुल हुसैन हो तो मौलाना हक्कानी बन के चमकता है, वो कोई साहब एक बिहार के देहात का मौलवी हो, वह अमेरिका का एक बहुत बड़ा आलिम मुफ्ती आजम बन के चमकता है। मुस्तफा का जिक्र करने वाला वो जर्रा हो तो आफताब बन जाता है, और तौहीन करने वाला अगर वह शेर हो तो कीदड़ों से बदतर हो जाता है, कीदड़ों से बदतर हो जाता है। इसलिए इस बात से आप मुतमईन रहें कि जो भी मुस्तफा की तौहीन करता है वो अपनी कब्र खोदता है, वो अपनी जिल्लत और रुसवाई के लिए अपना गड्ढा खुद खोदता है। मनोहर जोशी जैसा पढ़ा लिखा आदमी, भाजपा का लीडर, वो क्या कहता है, योगा का जितना तरीका है वो सारे तरीके एक तरफ, लेकिन इस्लाम के पैगंबर ने जो 5 टाइम नमाज पढ़ने का जो जबरदस्त तरीका दिया है, रोजाना 24 घंटे में 5 बार आदमी को वो एक्सरसाइज करनी है नमाज की सूरत में कि उसको खड़ा रहना है, फिर रुकू में जाना है, फिर खड़ा होना है, फिर सजदे में जाना है, बैठ जाना है, फिर सजदे में जाना है, फिर खड़ा होना है। जब खड़ा हो तो सजदे की जगह को गौर से देखना है, और जब सजदे में जाएं नाक को गौर से देखना है, और जब बैठें गोद पे घोंक को गौर से देखना है, जब सलाम फेरें कांधे को गौर से देखना है। यानी ये कंसंट्रेशन, ये डीप अटेंशन, ये जबरदस्त ध्यान पूर्वक वाला ये जो काम है, अपनी रब की तरफ तवज्जो लगा देना। अगर आदमी खड़ा है और अचानक सजदे में चला गया, मुमकिन है कि साइंटिफिकली कोई डिजीज हो सकता है, लेकिन खड़ा आदमी अगर आधा सजदा किया, रुकू किया, फिर खड़ा हुआ, उसके बाद सजदे में गया, तो उसका जो साइड इफेक्ट है वो नहीं होगा, उसका ब्रेन हेमरेज नहीं होगा। इसलिए अचानक सजदे में नहीं, खड़ा रहो, तवज्जो से पढ़ते रहो, उसके बाद फिर आधा सजदा यानी रुकू करो, फिर खड़ा हो जाओ, फिर सजदे में जाओ। मुरली मनोहर जोशी कहते हैं, ये नमाज को जब मैं देखता हूं तो ऐसा कह सकता हूं कि नमाज से बढ़कर कोई योगा नहीं, और नमाज देने वाले मोहम्मद अरबी से बढ़कर कोई तबीब नहीं, कोई डॉक्टर। क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। जो कुछ भी तमाशे दुनिया में हो रहे हैं, ये हमारी बदअमली का नतीजा है। मेरी मस्जिदें वीरान हुई, मुशरिकीन का हौसला बुलंद हो गया। मेरे मदरसे वीरान हुए, इनका हौसला बुलंद हुआ। हमारे लोग घमंडी, मगरूर, बदअमल, शराबी, पापी, जुआरी, दौलत बढ़ाने के चक्कर में सूदखोर हो गए। काफिरों के दिल में जो हमारी हैबत थी, उस हैबत को अल्लाह ने मिटा दिया। काफिर वो है जो इस दुनिया को सब कुछ समझता है, यहीं उसको दौलतमंद बनना है, चाहे सूद खाना पड़े, चाहे बिकी हुई जमीन बेचना पड़े, चाहे उसे शराब बेचना पड़े, चाहे उसे जो काम करना पड़े, माँ बाप को मारना पड़े, चाहे उसे सुअर के बेचने का कारोबार करना पड़े, चाहे उसे पाखाना के बेचने का कारोबार करना पड़े, जो करना पड़े, माल चाहिए। क्योंकि उनका यकीन आखिरत पे नहीं है, उनका विश्वास जन्नत पे नहीं है, उनका विश्वास कब्र में सवाल जवाब पे नहीं है। तो जो काम मुशरिक करते हैं, अगर वही काम मोमिन भी करने लगे तो दोनों में क्या फर्क रह जाएगा, दोनों में क्या अंतर रह जाएगा। इसलिए वो सूद खाते हैं, उनको माल चाहिए, जन्नत नहीं चाहिए। इसलिए वो शराब पीते हैं और बेचते हैं, उसे दुनिया चाहिए, जन्नत नहीं चाहिए, उसे दुनिया ही में सब कुछ चाहिए। इसीलिए कुछ लोगों के यहाँ दुनिया के हर काम के लिए अलग अलग पूजा है। शौहर की लंबी उम्र हो, उसके लिए अलग पूजा है। हम बेटा हमारा हो जाए, उसके लिए अलग पूजा है। मेरा भाई मेरा साथ दे, उसके लिए अलग पूजा है। हम पढ़ लिख लें, उसके लिए अलग पूजा है।
और साहब हमारे पास दौलत हो जाए उसके लिए अलग पूजा है। अगर नहीं मेरी याददाश्त खराब ना हो तो हम उसको और क्लियर वे में कह सकते हैं। यानी एक है दौलत की पूजा, लक्ष्मी की पूजा, एक है शिक्षा की पूजा, विद्या की पूजा, सरस्वती की पूजा, और एक है शौहर की पूजा, शौहर मेरे साथ रहे, बहुत दिनों तक रहे, लंबी उम्र रहे, वो है करवा चौथ की पूजा। यानी जो अभी कुछ दिन पहले हुआ, यानी शौहर का प्यार मिले, बेटे को लंबी उम्र मिले, ज्यादा माल मिले, भाई का प्यार मिले, ज्यादा दौलत मिले, ज्यादा इल्म मिले, सब कुछ इसी दुनिया में मिले। और ए मोमिन, तुम नमाज पढ़ते हो क्या मिले? जन्नत चाहिए। रोजा रखते हो क्या चाहिए? जन्नत चाहिए। हज करते हो क्या चाहिए? जन्नत चाहिए। ज़कात देते हो क्या चाहिए? जन्नत चाहिए। तुम आला अखलाक से पेश आते हो क्या चाहिए? जन्नत चाहिए। तुम अल्लाह रसूल का जिक्र करते हो क्या चाहिए? जन्नत चाहिए। नजर जिसकी जन्नत पे रहेगी, दुनिया की सारी मुसीबतें उसकी हेज हो जाएंगी। और ऐसा नहीं कि अल्लाह पर यकीन करने वाला दुनिया में भिखारी हो जाएगा, दुनिया में जलील हो जाएगा। बंदर के सामने सर झुकाने वाला हमसे ज्यादा खुशहाल रहेगा। साहब किसी दरख्त को खुदा कहने वाला वो हमसे ज्यादा खुशहाल रहेगा। किसी जानवर को खुदा कहने वाला वो हमसे ज्यादा सुखी रहेगा। किसी पत्थर को खुदा कहने वाला वो हमसे ज्यादा सुखी रहेगा। किसी सांप को खुदा कहने वाला वो हमसे ज्यादा खुश रहेगा। नहीं होगा ऐसा। जब जंगल झाड़ का पुजारी वो खुश रहेगा जो खुदाए वाहिद का परस्तार है, जन्नत वहां मिलेगी, सच्ची खुशी यहां मिलेगी। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो खुदाए वाहिद का परस्तार होगा, जन्नत तो वहां मिलेगी, यहां सुकून कल्ब मिलेगा। बहुत यहां चेहरा उसका गुलाब की तरह खिला हुआ रहेगा। मैंने कहा ना, सुशांत सिंह राजपूत इसीलिए फांसी के फंदे पे लटक गया, नजर आखिरत पे नहीं थी। यह हर महीने में 10 नीट की तैयारी करने वाला वह फांसी के फंदे पे लटक गया, क्योंकि अल्लाह पर विश्वास नहीं है। वो चाहता है कि मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, जहर खा के मर गया। लेकिन अल्लाह पर विश्वास करने वाला, उसका चेहरा कभी मैला नहीं होगा, वो कभी जहर नहीं खाएगा। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। और अल्लाह वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, जो अल्लाह से डरता है, जो गुनाहों से बचता है, अल्लाह वहां से रोजी देता है जहां से बंदा सोच नहीं सकता है। अल्लाह गैब से रोजी के दरवाजे खोल देता है। उसकी एक मिसाल में देके अपनी बात फिर मैं आगे बढ़ाता हूं। उसकी मिसाल आप देख लें। आपकी मस्जिद के इमाम साहब हैं, इमाम साहब के हुजरे में आप दाखिल हो जाए, इमाम साहब के हुजरे में मुश्क है, इमाम साहब के हुजरे में कस्तूरी है, इमाम साहब के हुजरे में शमामा है, इमाम साहब के हुजरे में जो जो आप जानते नहीं हैं वो सारी खुशबुएं उनके हुजरे में मौजूद है। इमाम साहब के हुजरे में 1 दर्जन बरकाती टोपियां हैं, उनके हुजरे में 10 लंबे जुब्बे हैं, उनके कमरे में साहब तरह तरह की आराइश के सामान मौजूद है। ये अपने हुजरे में आने वाला फजर की नमाज पढ़ के 5 नमाजी जो उनके हुजरे में चले गए, वह सबों को महफिल मिलाद वाला शक्करपाला खिलाते हैं, सबों को अपनी चाय पिलाते हैं। वो तो बम्बई के लोग हैं। फजर की नमाज के बाद इमाम साहब को साथ लिया और नागौरी की दुकान पे चले गए। गर्मी के मौसम में अच्छी लस्सी पिलाई, जाड़े के मौसम में ज़बरदस्त गाजर का हलवा खिलाया। मगर ये हम बिहार में रहते हैं, अब बिहार में है कि साहब मुख्तदी क्या इमाम को गाजर का हलवा खिलाएगा? बेचारा मिलाद से जो शक्करपाला लाया है, फजर के बाद वो उसके कमरे में जाके सब खा के बैठ गया। अब साहब ये 1 लाख महीना कमाते हैं, इनके घर में दामाद आ गया, बकरे का गोश्त लेना है, 1000 रुपये केजी है। चूंकि उनका जो घर बना है वो आधा तो कर्ज में डूबा है, जो गाड़ी दरवाजे पे खड़ी है वो भी लोन की है, जो घर में एसी लगी है वो भी लोन की है, सबकी EMI उसको देना है। 1 लाख महीना निकला, 80,000 रुपये कर्ज में चले गए। अब बच गए 20,000 रुपये। अब घर में मेहमान आया तो कहाँ जाएं? कौन कर्जा देगा? इमाम साहब के पास चलो, जो 10,000 महीना कमाते हैं, ये उनको 1,000 रुपये कर्ज देते। ये चेहरा गुलाब की तरह खिला रहता है, ये सर पे जबरदस्त टोपी रहती है, यह जबरदस्त जुब्बा रहता है, और 10,000 कमाने के बावजूद 1 लाख कमाने वाले को कर्जा देता है, हाँ उनको चाय भी पिलाता है। ये हरियालियां, ये खुशहालियां, ये कहां से आई? कहां से आई?
ये हरियाली कहां से आई? मोदी जी दंग रह गए जब ताजुल शरिया का जनाजा निकला। अमेरिका के प्रेसिडेंट दंग रह गए जब उस फकीर का जनाजा निकला। जो आदमी व्हाट्सएप नहीं चलाता था, जो यूट्यूब नहीं चलाता था, जो इंस्टाग्राम नहीं चलाता था, जो टिकटॉक नहीं चलाता था, जो फेसबुक नहीं चलाता था, उनके विशाल के बाद ये 1 करोड़ लोग कहां से आ गए? 50 से ज्यादा ममालिक के लोग कहां से आ गए? ये जुलूस कहां से आ गया? सारी दुनिया सहम सी गई। अब दुनिया वालों को पता चला सिर्फ मादियत कोई चीज नहीं है, मैटेरियलिज्म सब कुछ नहीं है, सिर्फ पैसा सब कुछ नहीं है, रूहानियत सब कुछ है, स्पिरिचुअलिटी सब कुछ है, आध्यात्मिकता सब कुछ है। जो पैसे के पीछे दौड़ता है चेहरा काला रहता है, और जो शोहरत से भागता है जमाना उसके पीछे दौड़ता है। तो ताजुल शरिया का जनाजा बता दिया कि पैसा और इक्तदार के पीछे पागल होने वाला वो किसी चौराहे पे मर जाए पुरसाने हाल नहीं होता, मगर जो खुदा के लिए जीता है, जो खुदा के लिए मरता है, वो जिंदगी में रहे तो भी भीड़ रहती है, मर भी जाए तो करोड़ों का मेला नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। एक कौम मुस्लिम, तुम्हारा मजहब सबसे लाजवाब है, तुम्हारे रहनुमा सबसे लाजवाब है। ये इतने खुश रहते हैं कि कभी कोई मौलाना जहर खा के मरा नहीं सुना होगा। अलबत्ता 1 करोड़ में कोई जहर खा के मर गया तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। 1 लाख में एक आदमी फांसी के फंदे पे लटक गया, उसकी कोई हैसियत नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में आज से 15 साल पहले एक मौलवी साहब अपनी बीवी की वजह से वो साहब फांसी के फंदे पे लटक गए। ये 1 करोड़ में इक्का दुक्का 15-20 साल में कोई मरा। अभी एक शायर था बिहार का, नात पढ़ने वाला शायर नहीं था, नात खां था, अभी चमक रहा था, धीरे 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 फैल जाता। हम लोग तो तकरीर कर रहे हैं तालिब इल्मी के ज़माने से, 1988 से 1984 में 81 में मदरसे में गए, और वहां जाने के बाद 86 तक मदरसे में रहे 4 साल के दरमियान 12वीं शरीफ के एक छोटी सी महफिल में 12 साल की उम्र में छोटी सी महफिल में मदरसे में, जिसमें सारे असातिज़ा थे, गांव के पढ़े लिखे लोग थे, हमने एक तकरीर 1 हफ्ते पहले से खूब रटी। और रटने के बाद जब पहली तकरीर मैंने किया, पूरे गांव में कई हजार पर मुश्तमल वो आबादी, हर जबान पे चर्चा, अरे वो 12 साल का बच्चा छोटा सा क्या जबरदस्त बोला, क्या दिलेरी के साथ बोला, और क्या जबरदस्त बोला। जो हम लोग तो साहब वो 11 साल की उम्र में उस मजलिस में हम गए और हमने खिताब किया। उसके बाद हमारी वाहवाही होने लगी। फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट होता रहा, फिजिकल डेवलपमेंट होता रहा, और धीरे धीरे मुताला करते रहे और आगे बढ़ते रहे और आगे चलते रहे। और अभी वो वक्त आया है कि सारा हिंदुस्तान देख रहे हैं, हिंदुस्तान में सफ़र कर रहे हैं। बिहार की ज़मीन से निकलने वाला एक बंदा ट्रेन से कम हवाई जहाज से ज़्यादा चल रहा है। तो अब आप समझ सकते होंगे कि इल्मे दीन की बरकतें क्या है, इल्मे दीन का निखार क्या है। आप इन उलमाए कराम के हुजरे में जाने के बाद आप सब कुछ देखा, आखिर ये बाहर क्या है। इल्मे दीन हासिल करने वाला कभी खसारे में नहीं रहता, अल्लाह पर विश्वास करने वाला कभी घाटे में नहीं रहता, अल्लाह के दीन का काम करने वाला कभी घाटे में नहीं रहता। जो मजहब से हट के जीना चाहता है वही जहर खा के मरेगा। मैं ये कह रहा था कि ग्रेजुअली, धीरे धीरे, सुलोली आदमी तरक्की करता है। अब अगर कोई आज नात पढ़ने के लिए आया और कहा कि आज ही हमारी शोहरत पूरे इंडिया में हो जाए, ये तो खसारे में रहेगा। अभी आज नात पढ़ा, महफिल में नात पढ़ा, सोचा हम असद इकबाल बन जाएं, हम साहब मोहम्मद अली फैजी बन जाएं, हम साहब बड़े शायर बन जाएं, ऐसा नहीं होता है। 12 साल की उम्र से तकरीर करने वाला वो 40 साल की उम्र में पहुंचने के बाद तब जाके वो हिंदुस्तान में फैल पाया। ग्रेजुअली, स्लोली, धीरे धीरे मेहनत करते हुए तब जाके आदमी बुलंदी पे पहुंचता है। लेकिन एक नात पढ़ने वाला सोचा कि जल्दी से प्रोग्राम मिल जाए, 30 दिन में 30 जलसा मिल जाए, अगर 10,000 भी मिल गया तो 3 लाख महीना हो जाएगा, मकान बना लेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे, मजे से रहेंगे। अब प्रोग्राम नहीं मिला तो इक्का दुक्का कोई आदमी जहर खा के फांसी के फंदे पे लटक के मर गया। चूंकि वह इल्म भी हासिल नहीं किया था, उनको शौक था जल्दी मालदार बनने का, इसलिए वो जहर खा के मरा। करोड़ में कोई 1 लाख में कोई ऐसा होता है। लेकिन फिल्म का एक्टर आए दिन खबरें मिल रही हैं, नाचने वाला आए दिन खबरें मिल रही हैं। एक 25 साल की एक्ट्रेस हीरोइन
अपने हुस्न को दिखा के पैसा कमा के खाने वाली, वो जहर खा के मर गई। उत्तर प्रदेश में एक शादी ब्याह की महफिलों में नाच करके पैसे कमाने वाली नाचते नाचते गिरी, मर गई। एक 30 साल का स्मार्ट एक्टर, वह जिम में जाके बॉडी बिल्डिंग का काम कर रहा था ताकि मैं स्वस्थ रहूं, वहीं लोहा उठा रहा था, चक्कर आया, गिरा, वहीं मर गया। और फिर हर महीने कोटा के कोचिंग सेंटर से लाशें निकल रही है, पुलिस वाले परेशान है। नजर जिसकी आखिरत पे रहेगी वो जहर नहीं खाएगा। ये उलमा की जमात, ये जन्नत की बात बताने वाली, आखिरत का डर दिल में पैदा करने वाली, रसूल पाक की मोहब्बत का पैगाम देने वाली, इसलिए यह लोग कम कमाने के बाद भी खुश रहते हैं। इनकी खुशी का एक सबसे बड़ा रीजन है मुस्तफ़ा जाने रहमत नाइबे परवरदिगार ने इनके लिए दुआ दे दी है। मुस्तफ़ा कहते हैं नद्दरल्लाहु अमरन मन समिअ मिन्ना हदीसन फबल्लगहु कमा समिया। हुजूर कहते हैं अल्लाह मेक हिम ग्रीन, अल्लाह उसे हरा भरा रखे जो मेरी हदीस सुनता है और दूसरों को सुनाता है। अल्लाह उसे हरा भरा रखे। जो हमेशा दुनिया की बात करेगा वो कभी खुश नहीं रहेगा। जो हमेशा मकान की बात करेगा हमेशा खुश नहीं रहेगा। जो हमेशा 5 दुकान से 10 दुकान बना ले उसकी बात करेगा वो कभी खुश नहीं रहेगा। खुश रहने के लिए जरूरी है सब्र, खुश रहने के लिए जरूरी है धैर्य, खुश रहने के लिए जरूरी है दिन की खिदमत, खुश रहने के लिए जरूरी है जन्नत पे नजर, खुश रहने के लिए जरूरी है आखिरत पे नजर, खुश रहने के लिए जरूरी है बुजुर्गों की सोहबत, खुश रहने के लिए जरूरी है हमेशा नमाज़े पंजगाना पढ़कर अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपना ताल्लुक को मजबूत करना। फजर में सबसे पहले मस्जिद जाए, कहे अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। फिर मस्जिद से बाहर निकल के 8 घंटा खेत खलियान स्कूल दुकान में रहे, फिर सोहर में आए कहे अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। फिर 3 घंटा काम करे, फिर असर में आए बोले अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। फिर असर के बाद दुकान में सौदा सलफ खरीदे, मगरिब में आए फिर कहे अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। फिर 2 घंटा बाल बच्चों में रहे, इशा की नमाज पढ़े कि अल्लाह सबसे बड़ा है। जो 5 बार वक्फे से बोलेगा आई एम नथिंग, अल्लाह इज एवरीथिंग, मैं कुछ नहीं हूं, अल्लाह ही सब कुछ है, तो अल्लाह मुसीबतों में काम आएगा, मुसीबतों में साथ देगा, उसको हरा भरा रखेगा, उसके सीने में तसल्ली देगा, सुकून देगा, उसके बाल बच्चों में बरकतें देगा, उसके घर में रहमतें देगा। जो अल्लाह से हट के सुकून चाहेगा वह फैक्ट्री में जलील और रुस्वा हो जाएगा। जो अल्लाह पर यकीन करते हुए वह खेत खलियान नहीं मदरसे में रहेगा, यकीन रखें अल्लाह वहां से रोजी देगा जहां से बंदा सोच नहीं पाएगा। यह पैगंबर आजम की दुआ है कि मदरसे में खुशहाली है, दीन की खिदमत करने वालों की जिंदगी में हरियालियां हैं। अब जरा गौर से सुनिए जो बात मैं कहने जा रहा था। इस्लाम हक है, इस्लाम सच है, अल्लाह है। अगर इससे भी ज्यादा आपको कुछ नहीं लगे तो बस एक करेंट मिसाल में देता हूं। मुमकिन है कि सबकी सोच अलग अलग होती है, हमारी सोच भी अलग अलग है। मैं एक सोच हमारी ये है, अगर तुम्हारे पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं था हसन भाई, अगर तुम्हारे पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं था तो तुमने ये 50,000 बच्चों, औरतों और बीमारों को तुमने मौत के घाट क्यों उतरवाया? हाँ, पहले रोजाना इसराइल मारता था, पहले 1 साल में 10 को मारता था, 2 साल में 25 को मारता था, लेकिन ये बता दें कि 1 साल के अंदर 50,000 से ज्यादा औरतों, बच्चों और बीमारों को मार डाला, कई लाख जवानों को अपाहिज, पंगु उसे बना डाला, माजूर बना डाला। तुम भी मरे, तुम भी गए, रिजल्ट क्या निकला? जब तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं थी कि सामने वाले दुश्मन से तुम लड़ सको तो तुमने क्यों उससे पंगा लिया? तुम क्यों उससे लड़ाई मोल ली? जब तुम्हारे पास उसके हमले के बचाने की ताकत नहीं थी तुमने अपने बाल बच्चों को क्यों मौत के हाथ में झोंक दिया? ये सोच एक हमारी है, और दूसरी सोच यही है जो उनके कहने के मुताबिक यह है कि नहीं साहब ये तो हमें 70 साल से मार रहा था, इसलिए हमने साथ जब मार ही रहा है तो चलो एक बार जबरदस्त ढंग से मर जाएं। मार रहा था, साल में 10, 20, 50, 100, 1000 लोग मर रहे थे, लेकिन अभी एक झटके में 1 लाख के करीब लोगों को मौत के घाट उतार डाला। 10 लाख लोग दाने दाने को तरस रहे। कौन सा काम हुआ इस्लाम का? क़िबले अव्वल को कौन सी आज़ादी मिल गई? कौन से यहूद और नसारा को बहुत बड़ा नुकसान तुमने पहुंचा दिया? वो हमारे 1000 को मारता है, हम उसकी 2 फौज को, 2 पुलिस वाले को मारते हैं। ये कौन सा कमाल हो गया? एक सोच ये है, और दूसरी सोच ये है इस्लामी सोच कि चलो जब वो मार ही रहा है हमेशा,
मरना ही है तो चलो शहादत की मौत मर जाए, हमारा खून तो रंग लाएगा, हमारी शहादत तो रंग लाएगी। ये सोच वहां काम करी। मैं वहां की औरतों को धन्य समझता हूं जो अपने बाल बच्चों को पैदा इसलिए करती हैं ताकि इनकी शहादत से किबले अव्वल आजाद हो जाए। 70 साल में आज तक उन्होंने नहीं कही कि अब फिलिस्तीन छोड़ करके जॉर्डन चली जाऊं या इराक चली जाऊं, नहीं, यहीं जीना है, यहीं मरना है। मरना तो है, कोई लैट्रिन रूम में मरता है, कोई एक्सीडेंट में मरता है, कोई अपने खेत में मरता है, मरना हर हाल में है। शहादत की मौत सबसे बुलंद तरीन मौत है, सबसे अफजल मौत है वो कि अल्लाह की राह में मौत आ जाए। इसलिए आज वो 70 साल से सब्र कर रही है, लेकिन इस्लाम सब्र का पैगाम देता है, हिकमत का पैगाम देता है, नॉलेज का पैगाम देता है। इस्लाम तदब्बुर का पैगाम देता है। सांप के मुंह में हाथ डाला, अरे अल्लाह ताला मौत देने वाला है, वही जिंदगी देने वाला है, चलो सांप के मुंह में हाथ डाल दिया, ये हराम है। अल्लाह अगर किसी को सांप काट लिया, जरा गौर से सुनिएगा, अगर किसी को सांप काट लिया, वह मर गया तो शहादत की मौत मरा। कोई पानी में जा रहा था, उस पार रास्ते में नदी में मर गया, पानी में पांव फंसा, लुंगी फंस गई, या तेज झोंका पानी का आया, जोरदार बहाव, उसमें वो मर गया, शहादत की मौत मरा। लेकिन कोई जानबूझ के पानी में जाके छलांग लगा दे, ये हराम मौत मरा, ये खुदकुशी है। पानी में जा रहा था, खुद से मौत आ गई, शहादत की मौत है। रास्ते से जा रहे थे, सांप काट लिया, मर गया, ये शहादत की मौत है। लेकिन अगर कोई सांप के मुंह में उंगली डाल दे और सांप काट दे, ये क्या है? खुदकुशी की मौत है। ये मौत गलत मौत है, ये जहन्नमी वाला रास्ता है ये। इसलिए जब मालूम है आपको कि हम 10 हैं और दुश्मन 10,000 है, तो अपने आप को तबाही में डालने का क्या मतलब है? वला तुल्कू ऐदीकुम इला तहलुका, अल्लाह ने कहा अपने आप को हिलाकत में मत डालो, तबाही में मत डालो। जोश और जज्बा और जुनून से हमेशा काम नहीं लिया जाता है। जहां एक तरफ तलवार चलती है तो तलवार से बड़ी ताकत का नाम सब्र है और मौके का इंतजार है। और जब उतनी ताकत हो जाए दुश्मन से मैं लड़ सकूं, तो फिर उस वक्त मौके का इंतजार करके जबरदस्त ताकत से अटैक करना, ताकि दुश्मन के दांत खट्टे हो जाए। और जब वो वक्त नहीं आया है तो बाल बच्चों को ज़बह करवाना कोई हिकमत की बात नहीं है। ये दोनों सोच मैंने बयान कर दिया। लेकिन अब इस्लाम की हक्कानियत सुनिए। 1 साल हो गए